तब मैं इससे विवाह कर सकती हूँ। रूप पर वह महिला मोहित हो जाती है। उस स्त्री के कारण ही तुम्हारे हाथ इस जन्म में काटे। भी एक गाय दौड़ती हुई तुम्हारे सामने से एक समय की बात है। एक गांव में सदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। कसाई कुल में जन्म लेने के कारण सदन मांस काट कर बेचता था और उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। सदन पेशे से भले ही कसाई था, परंतु उसके मुख पर हर समय भगवान नारायण का नाम रहता था। वह कार्य करते हुए हर समय भगवान नारायण का नाम जप करता रहता था। नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। एक दिन की बात है। सदना किसी काम से कहीं जा रहा था। तभी सदन की नजर एक काले गोल पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर को देखकर सदना वहीं रुक गया। अरे, ये काले रंग का गोल पत्थर कैसा है? देखने में तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। दुकान पर ये मांस तोलने के काम आएगा। तब सदन उस काले पत्थर को अपनी मांस की दुकान पर ले जाता है और उसी से मांस तोलकर बेचने लगता है। धीरे धीरे सदना को यह पता चलता है कि वह पत्थर चमत्कारी है। जितना वजन उसे तोलना होता है, वह पत्थर उतने वजन का हो जाता है। एक दिन की बात है। सदना के गांव में एक संत महात्मा आए। तभी उस संत की नजर अचानक सदना के तराजू पर रखे उस गोल काले पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर को देखकर महात्मा बहुत चौंक गए और सदना की दुकान पर जाकर बोले, अरे, ये तू क्या अनर्थ कर रहा है? क्या क्या हुआ महाराज? मुझसे क्या अपराध हो गया? कृपया मुझे बताइए। जिससे तुम मांस तोलकर बेच रहे हो, जानते हो वो क्या है? ये भगवान नारायण के अवतार शालिग्राम है और तुम भगवान से मांस तोलकर बेच रहे हो। कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम। क्या ये भगवान है? हे संत महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे इस विषय में कोई ज्ञान नहीं। मुझे तो ये रास्ते में पड़े मिले थे। मैंने तो पत्थर समझकर इन्हें मांस तोलने के लिए रख लिया था। लाओ, इन शालिग्राम को मुझे दे दो। मैं इन्हें पवित्र करके इनकी सेवा पूजा करूंगा। तब सदना ने शालिग्राम संत महाराज को दे दिए। वे संत महाराज उन शालिग्राम को लेकर अपने गांव जाने लगे। संत महाराज ने शालिग्राम भगवान को अपनी कुटिया में लाकर उनको पवित्र करके भगवान की खूब सेवा पूजा की। कुछ दिन बाद एक रात्रि संत महाराज अपनी कुटिया में सो रहे थे। तभी संत महाराज के सपने में भगवान आते हैं। मैं तुम्हारी सेवा पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, परंतु हे संत, तुम सुबह होते ही मुझे सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। हे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मांस बेचता है और उस मांस को तोलने के लिए वो आपको भार बनाकर रखता है। आप वहां जाकर क्या करेंगे? ये मेरी आज्ञा है, तो मुझे वहीं छोड़ के आओ। हे प्रभु, आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? वो सदन शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, उसका स्थान भी पवित्र नहीं। मांस बेचता है, वो महापापी है। आपको वहां क्या सुख मिलेगा प्रभु? हे संत, जब सदना मेरा नाम लेते हुए मुझे अपने हाथ में उठाता है, तब मुझे बहुत सुख मिलता है। वो मुझे अपने तराजू में रखकर जब झूला झुलाता है, तब मुझे बहुत ही आनंद आता है। और जब वो मेरे नाम का कीर्तन करते हुए अपने कार्य करता है, तब मुझे उसका कीर्तन बहुत ही आनंदित करता है। कल सुबह होते ही तो मुझे सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। तब सुबह होते ही महात्मा शालिग्राम भगवान को लेकर सदन के पास जाने लगे। सदन,
ये तुम्हारे शालिग्राम भगवान है, इन्हें तुम ही रखो। हे प्रभु, आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए? ये तो बहुत ही अपवित्र स्थान है। तब संत महाराज ने सदन को अपने सपने की सारी बातें बता दी और सदन को शालिग्राम भगवान देकर वह चले गए। अपने प्रति भगवान का ऐसा भाव जानकर सदन की आंखों में आंसू आ गए। मैं मांस काट के बेचता हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ, फिर भी ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए वापस चले आए। हे प्रभु, आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, अब मैं भी आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। अब मैं आपसे मिलने आऊंगा प्रभु। तब सदन ने अपनी मांस की दुकान बेच दी और जगन्नाथ जी से मिलने जगन्नाथपुर यात्रा करने के लिए निकल गया। यात्रा करते करते बहुत थक गया हूँ और भूख भी बहुत जोर से लग रही है। गांव में किसी घर से भिक्षा मांग लेता हूँ और किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लूंगा। सुनिए, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे खाने के लिए कुछ भोजन मिल सकता है? आप कौन हो? क्या चाहिए आपको? मैं एक यात्री हूँ, जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? अरे, आप तो बहुत ही धर्म का काम करने निकले हैं। आपकी सेवा करके हमें भी बहुत पुण्य मिलेगा। आइए, आप अंदर आइए और भोजन कर लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भोजन खिलाया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जय जगन्नाथ। अरे, इतना समय हो गया है, रात्रि होने जा रही है। आप कहाँ इतनी रात में यात्रा करेंगे? आप आज रात हमारे घर ही रुक जाइए, सुबह होते ही आगे की यात्रा प्रारंभ कीजिए। अरे नहीं नहीं, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं रात्रि में यात्रा कर लूंगा। स्वामी, आप इन्हें रोकिए, बाहर कहाँ विश्राम करेंगे? ये सही कह रही है, आप आज रात यहीं रुक जाइए, बाहर डाकुओं और जंगली जानवर का खतरा है। महिला और उसके पति के रुकने पर सदन उनके घर में रुक जाते हैं। दरअसल सदन कसाई बहुत ही रूपवान थे। उनके रूप पर वह महिला मोहित हो जाती है। कितने रूपवान पुरुष हैं, मैंने इतना रूपवान पुरुष आज तक नहीं देखा। अब मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी, इनसे मैं विवाह करूंगी। सुनिए, उठिए तो। महिला की आवाज सुनकर सदन चौंक कर उठ जाता है। सुनो, तुम बहुत ही रूपवान हो और मैं तुम्हारे इस रूप पर मोहित हो चुकी हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? आप तो एक विवाहित स्त्री हैं, आपका तो पति है। मेरे पति के डर के कारण ये मुझे अपना नहीं रहा। यदि मैं अपने पति को मार दूं, तब कोई भय नहीं रहेगा, तब मैं इससे विवाह कर सकती हूँ। तब उस महिला ने तलवार लेकर अपने सोते हुए पति का गला काट दिया, जिससे उसकी पति की मृत्यु हो गई। देखो, अब तुमको मेरे पति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी है। अब तुम मुझसे विवाह करो। हे पापनी स्त्री, ये तूने क्या किया? तूने अपने पति को दूसरे पुरुष के लिए मार डाला? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे विवाह करूंगा? यदि तुमने मेरे से विवाह नहीं किया तो मैं शोर मचा दूंगी और गांव वालों के सामने तुम पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा दूंगी। सदन ने महिला की बात नहीं मानी। तब उस महिला ने चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और अपने पति की हत्या का आरोप सदन पर लगा दिया। तब गांव वालों ने सदन को आरोपी जानकर उसके दोनों हाथ काट दिए। हाथ कट जाने पर भी सदन ने जगन्नाथ जी यात्रा नहीं छोड़ी और वो इसी अवस्था में यात्रा पथ पर आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार सदन जगन्नाथपुरी पहुंच गए और सदन
जैसे ही जगन्नाथ जी के सामने गए तो जगन्नाथ जी को देखकर सदन की आंखें भर आई। वह इतना भाव विभोर हो गए कि उन्हें यही भी ज्ञात नहीं रहा कि उनके हाथ नहीं है, और वह जगन्नाथ जी को हाथ जोड़ने लगी। जैसे ही सदन ने हाथ जोड़ने के लिए अपनी हाथ उठाए, वैसे ही भगवान जगन्नाथ की कृपा से सदन के दोनों हाथ वापस आ गए। अपने दोनों हाथों को देखकर सदन चौंक गया। हे प्रभु, जब हाथ वापस ही करने थे तो इन हाथों को आपने कटवाया ही क्यों? तभी भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और सदन से बोले, सदन, तुम पूर्व जन्म में एक संत थे और जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी एक गाय दौड़ती हुई तुम्हारे सामने से गुजरी। उसके पीछे एक कसाई दौड़ता हुआ आया और उसने तुमसे पूछा कि मैं गाय काटने के लिए गाय ले जा रहा था। गाय मेरे हाथ से छूटकर भागी है। क्या तुमने गाय को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? तब तुमने अपने हाथों से इशारा करके कहा कि गाय इस दिशा में गई है। तुमने गाय का सही पता बता दिया। कसाई ने जाकर गाय को पकड़ लिया और उसकी हत्या। तुम्हारे कारण एक गाय की हत्या हुई। इस कारण हे सदन, तुमको गो हत्या का पाप लग गया। इस जन्म में वही गाय वो स्त्री बनकर आई जो तुम पर मोहित हो गई थी, और वो कसाई उसका पति बनकर आया। उस महिला ने अपने पति का सर काटकर अपने पिछले जन्म का बदला ले लिया। तुमने हाथ से इशारा करके उस गाय की हत्या कराने में जो उस कसाई का सहयोग किया था, इस कारण उस स्त्री के कारण ही तुम्हारे हाथ इस जन्म में काटे गए। तुम्हारे पाप दंड के कारण, तुम हाथ कट जाने के कारण पूरा जीवन ही बिना हाथों के व्यतीत करना पड़ता। परंतु तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और प्रेम के कारण मैंने तुम्हारे हाथ वापस कर दिए। तुम्हारे पूरे जीवन का कष्ट थोड़े में ही काट दिया। इतना कहकर भगवान जगन्नाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण लीला टून टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।